उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, लेकिन साफ तौर से इंडिया अलायंस जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, और अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर हरियाणा, महाराष्ट्र जैसी सीटों का भी दावा पेश किया है। यानी माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से बाहर भी समाजवादी पार्टी अब पहले सीटों की बात होगी और उसके बाद कहीं आगे गठबंधन। हमारे साथ फखरुल चांद हसन जी मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं। फखरुल जी, समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ा, अब हरियाणा महाराष्ट्र तक बात चली गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इंडिया गठबंधन की मजबूती है। लगातार इंडिया गठबंधन काम भी कर रहा है और जो उपचुनाव है या दूसरे राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, समाजवादी पार्टी चाहती है कि वहां पे भी इंडिया गठबंधन में हमें वो सीट मिले जिससे चुनाव लड़ सके। जहां हमारा संगठन है, जहां पे हमारा समीकरण सही है, हम उन सीटों को चाहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी को दी जाए। और समाजवादी पार्टी को भरोसा है अपने गठबंधन के साथियों पे कि समाजवादी पार्टी अगर उनको अपने हिस्से में से उत्तर प्रदेश में से कुछ सीट दे रही है, तो चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, वहाँ पे भी जो इंडिया गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी को सीट देगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक सीट मिली थी। आप लोगों को दावा है कि अब हरियाणा और महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी फैलेगी, वहाँ भी सीट जीत कर आएंगे अब? नहीं, कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में पहले भी जीतती रही थी। हरियाणा में हमने प्रयास किया है, वहाँ पे कुछ जगह में समाजवादी पार्टी की संभावनाएं हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी जहाँ समाजवादी पार्टी का संगठन है, जहाँ हमारी ताकत है, वहाँ पे इंडिया गठबंधन से हमें अपनी हिस्सेदारी मिले। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन का धर्म है वो उत्तर प्रदेश में निभाया है और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी उस धर्म को निभाया था। हमें भरोसा है अपने गठबंधन के साथियों पे कि जो हमारे हिस्से की सीट है वो हमें ज़रूर मिलेगी। तो फखरुल चांद हसन जी, साफ तौर से मानना है कि समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन का धर्म अगर उत्तर प्रदेश में निभाया है, तो उत्तर प्रदेश के बाहर भी, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ भी जो पार्टी है उसको धर्म निभाना चाहिए। और ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार अपना विस्तार करके उन सीटों पर भी चुनाव लड़के जीतना चाह रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव है। अब ऐसे में इंडिया अलायंस के साथ ही समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं दावा है हरियाणा और महाराष्ट्र की सीटों पर बातचीत की जाए, उसके बाद उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर बात की जाए। यानी कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो अब दूसरे प्रदेश में सीटों को लेकर भी फंसता नजर आ रहा है। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से लोकसभा में आप लोग साथ में, और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं उन पर बातचीत हो, फिर उसके बाद आगे जो है उत्तर प्रदेश में भी बातचीत हो। इंडिया का हमारा गठबंधन श्री अखिलेश यादव जी के साथ मुद्दों के आधार पर हुआ है और ये गठबंधन गणित का नहीं है। ये गठबंधन श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी की केमिस्ट्री का गठबंधन है, मुद्दों का गठबंधन है। यहाँ पर हम लोगों ने जाति जनगणना को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, संविधान को बचाने को लेकर के, अग्निवीर जैसी समस्या को, पेपर लीक को, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो हमने गठबंधन किया है वो चट्टान की तरीके से एक है, नेक है और आगे भी ये गठबंधन जारी रहेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि इस गठबंधन में कोई गणित नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री है। फिर क्या जो सीटों की चाहे यादव बहुल्य बताई जा रही, चाहे हरियाणा में बहुत जगह ऐसे ओबीसीज हैं, समाजवादी पार्टी का जो दावा है, तो उनको लेकर क्या आप लोग अब सीट्स देंगे, क्या उन पर विचार करेंगे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का दावा है? एक इंडिया गठबंधन का गाना था जो नारे के रूप में यूज़ हुआ कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। गठबंधन श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्री अखिलेश यादव साहब, सबका उद्देश्य एक है कि भारतीय जनता पार्टी की मायावी ताकतों को कैसे हराया जाए, भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए, संवैधानिक संस्थाओं को कैसे बचाया जाए। उसके लिए कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को एक रखने के लिए अपने बड़े भाई की भूमिका का पूर्ण निर्वहन करेगी। और बाकी जो आपकी बात है उसका बड़ा सीधा जवाब है कि उसका जवाब किसी प्रवक्ता के पास नहीं है, उसका जवाब तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के पास और श्री अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के पास है। और इन दोनों के संबंध इस वक्त हद से ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि गठबंधन
कहीं ना कहीं मुद्दों पर आधारित है। गठबंधन नेताओं का नहीं है, गठबंधन जनता का है। आखिरी सवाल है कि जब लोकसभा का चुनाव भी था उस दौरान भी इंडिया अलायंस को लेकर जब गठबंधन हो रहा था तो कई सीटों पर, चाहे वो महाराष्ट्र की बात रही हो, बहुत सारे देखने को मिले, मतभेद देखने को मिले, जिसमें सीटों की भी बात थी, चाहे पंजाब की हो, उत्तराखंड की हो। तो क्या लग रहा है कि सिनेरियो कुछ ना कुछ उस तरीके से फिर हो सकता है? मतभेद आपको देखने को मिले आशीष भाई? मनभेद देखने को मिला क्या? आज की डेट में आप रिजल्ट देखिए। हमने खूब अपनी अपनी बातें करी महाराष्ट्र में, लेकिन जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ, आज 48 में से 30 सीटें हमारे पास हैं। वहाँ अगर वंचित अघाड़ी, अगर हमारे साथ प्रकाश अंबेडकर ने अपने आप को मायावी ताकतों को न बेचा होता तो आज की डेट में 48 की 48 सीटें हमारे साथ में होती। उत्तर प्रदेश में चाहे कुछ भी आप कह लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार जी गए थे, एनडीए चले गए थे यहाँ से पलटी मार करके, लेकिन अखिलेश यादव जी ने पहली बार आते ही श्री राहुल गांधी जी का स्वागत करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मजबूत है। आपके सामने हम लोगों ने सीटें लड़ी, और आज की डेट में अगर प्रशासन ने बेईमानी न करी होती तो 50 सीटों से ऊपर इंडिया गठबंधन जीता हुआ होता। आपके सामने है। कांग्रेस के वर्कर ने समाजवादी का काम किया है और समाजवादी पार्टी के वर्कर ने कांग्रेस का काम किया। दोनों ने एक दूसरे का झंडा उठाया है और ये गठबंधन अटूट रहेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर, साफ तौर से माना है ये जो गठबंधन है वो मुद्दों का गठबंधन है और कहीं ना कहीं चट्टान की तरह मजबूत भी है अभी। और साफ तौर से अगर सीटों की बात है तो वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आखिर उपचुनाव में किधर सुई घूमती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज